A large stage in human evolution is represented by fossils that are classified as Homo erectus. ह्यूमन एवोल्यूशन में एक लार्ज स्टेज है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉसिल से जो होमो इरेक्टस के नाम से क्लासिफाई किए गए हैं। इससे पहले आपने होमो इरेक्टस से सबसे पहले आपने पढ़ा प्रोकंसल्स, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपाथिकस पढ़ा, फिर जो इसमें से उसकी 4 ब्रांचेस थी, उसके बाद हमने होमो हैबिलिस को डिटेल में पढ़ा, हैबिलिस को। उसके बाद वो 1.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले एक्सटिंक्ट होकर उन्होंने एक और प्रोफेशन हंटर प्रोवाइड किया जिसको होमो इरेक्टस कह रहे हैं, जो कि ह्यूमन एवोल्यूशन में एक लार्ज स्टेज है। दिस इज स्पीशीज विच ऑलमोस्ट सर्टेनली डिसेंडेड फ्रॉम होमो हैबिलिस। ये जो होमो इरेक्टस स्पीशी है ये डिसेंडेंट है होमो हैबिलिस से। होमो हैबिलिस जो है वो असेंडेंट है होमो इरेक्टस की। फर्स्ट जो होमो हैबिलिस है वो अफ्रीका में अपेयर हुआ था 1.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले। हिज रिमेन्स वर फर्स्ट फाउंड इन 1892 में। अच्छा, अब जो होमो हैबिलिस है इसका कुछ जो बचा कुचा था वो 1892 में बाय ड्यूबोइस ने फाउंड किया था 1992 में इसके रिमेन्स। ही नेम्ड इट पाइथेकैंथ्रोपस कि उसने उसको पाइथेकैंथ्रोपस का नाम दिया। द जावा मैन द मॉडर्न नेम इज़ होमो इरेक्टस। अच्छा, तो जो होमो इरेक्टस के बारे में बता रहे हैं कि इसका इन्होंने पाइथेकैंथ्रोपस नाम दिया था, जावा मैन जो एक मॉडर्न नेम है होमो इरेक्टस का। द फॉसिल कंसिस्टेड ऑफ वन स्कल कैप। जो फॉसिल था वो कंसिस्ट करता था सिर्फ एक स्कल कैप पर, जॉ पर और फीमर बोन पर। 1892 से कुछ स्कल्स हैं एंड कंप्लीट स्केलेटन्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बाकी दुनिया के हिस्सों में से ये सारे स्कल्स और कुछ स्केलेटन्स को रिपोर्ट किया गया। इट वॉज द फर्स्ट होमिनिड, ये पहला होमिनिड था दैट माइग्रेटेड आउट ऑफ अफ्रीका, जो कि अफ्रीका से माइग्रेट किया गया। क्योंकि उससे पहले होमो हैबिलिस था वो अफ्रीका से फाइंड किया गया और इसको फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के उधर से भी इसको रिपोर्ट किया गया। तो ये पहला होमिनिड था जो माइग्रेट किया अफ्रीका के बाहर, एस्टैब्लिशिंग न्यू ह्यूमन पॉपुलेशंस। और इन्होंने न्यू ह्यूमन पॉपुलेशंस को इस्टेब्लिश किया यूरोप में, चाइना में। द पैकिंग मैन ऑफ चाइना रेफर्ड टू एज सिनएंथ्रोपस इन ऑल लिटरेचर में सिनएंथ्रोपस के नाम से नाम है पैकिंग मैन। was the population of Homo erectus की population थी पैकिंग मैन ऑफ चाइना, and not a separate species। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो फर्स्ट होमिनिड था वो अफ्रीका से बाहर माइग्रेट कर गया, उन्होंने न्यू ह्यूमन पॉपुलेशन को इस्टेब्लिश किया यूरोप और चाइना में। पैकिंग मैन जो चाइना का पैकिंग मैन है वो होमो इरेक्टस की पॉपुलेशन है, एंड नॉट अ सेपरेट स्पीशीज़। वो कोई अलग से स्पीशी नहीं है, वो होमो इरेक्टस की ही पॉपुलेशन है, ये कह रहे हैं ये। अब हमने पढ़ना है इट्स क्रेनियल कैपेसिटी वॉज कंसिडरेबली लार्जर दैन दैट ऑफ होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस से इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, एवरेजिंग अबाउट 900 cc। और जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी उसकी कैपेसिटी आई थिंक सो 600 cc तक की थी, विच प्रोबेबली रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग सेलेक्टिव प्रेशर फॉर इंटेलिजेंस, जो कि इंटेलिजेंस पर स्ट्रॉन्ग सेलेक्टिव प्रेशर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है। एडवर्ड ओ विल्सन ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो एडवर्ड ओ विल्सन हैं उन्होंने ये एस्टिमेट किया था कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो ग्रू करता है एट अ रेट ऑफ अबाउट 1 tablespoon एवरी 1 lakh years ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2.25 मिलियन ईयर्स अंटिल 250,000 years ago। तो ये क्या बात कह रहे हैं, उन्होंने एस्टिमेट किया ह्यूमन ग्रो करता है एट अ रेट ऑफ अबाउट 1 tablespoon हर साल 1000। 1 tablespoon एवरी, हर टेबलस्पून हर 1 लाख सालों में ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2.25 मिलियन ईयर्स, 2.25 मिलियन के पीरियड से अंटिल 2.550 मिलियन ईयर्स अगो तक। द लिम्स एंड पैल्विक बोन्स, जो लिम्स और पैल्विक बोन्स हैं होमो इरेक्टस के वो इंडिकेट करती हैं कि ये वॉक कर सकते हैं अपराइट, बिल्कुल स्ट्रेट भी वॉक कर सकते हैं। हाउएवर द फेशियल फीचर्स रिमेन्ड प्रिमिटिव, जो फेशियल फीचर्स थे वो बिल्कुल पुराने ही थे, पुराने जैसे अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं प्रोकंसल्स में या ऑस्ट्रेलोपैथिसंस में या होमो हैबिलिस में, वैसे ही फेशियल फीचर्स थे। विद अ प्रोजेक्टिंग मैसिव जो
उसका जो मैसेज बड़ा सा जॉ था वो प्रोजेक्ट बाहर निकला हुआ था, बड़े बड़े टीथ थे, कोई चिन नहीं थी, रिसीडिंग फोरहेड बिल्कुल नहीं था या थोड़ा सा था, हैवी एंड बोनी आईब्रो रिजेस ज़्यादा थे, एंड अ ब्रॉड लो ब्रिज्ड नोज था, ब्रिज नोज था, ब्रॉड भी था। ऑन द बेसिस ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स ड्यूबियस रिगार्डेड होमो इरेक्टस। इन सारी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से ड्यूबियस ने रिगार्ड कर दिया होमो इरेक्टस को एज अ मिसिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड मॉडर्न ह्यूमंस के दरम्यान में मिसिंग लिंक का उसने उसको कह दिया नाम। होमो इरेक्टस प्रूव टू बी अ रिसोर्सफुल एंड अडेप्टेबल ह्यूमन। होमो इरेक्टस ने प्रूव किया resourceful and adaptable human. A adaptable human throughout its long existence between 1.6 million and 3 lakh years ago. ये 3 million years ago. For example, Homo erectus ये क्या कह रहे हैं कि प्रूव टू बी रिसोर्सफुल, उन्होंने प्रूव किया अडेप्टेबल मैन जो अडेप्टेशंस को ले लेता है ह्यूमन थ्रू आउट इट्स लॉन्ग एग्जिस्टेंस, इतने टाइम में उसने रिसोर्सफुल और अडेप्टेबल ह्यूमन किया। तो उसकी एग्जांपल है कि फैशन टूल्स हैं, किसी स्पेसिफिक यूजेस के लिए फैशन टूल्स हैं, मेड रूटीन एंड कोऑपरेटिव फंड्स बनाएंगे, एस्टैब्लिश्ड होम साइट्स करेंगे फूड शेयरिंग करने के लिए, यंग वंस को रेस करने के लिए, रूटीनली यूज फायर यूज़ करेंगे, मीट फॉर्म में इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, डाइट उनका डाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट मीट होगा, अफ्रीका से माइग्रेट कर जाएंगे। ये जो स्पीशीज़ हैं अपरेंटली एक्सटिंक्ट कर गई हैं 0.3 मिलियन ईयर्स अगो, पहले ये सब कुछ एक्सटिंक्ट कर गया है। ये आपने पढ़ा है होमो इरेक्टस में। होमो इरेक्टस में इन्होंने कोई ज़्यादा बात नहीं बताई है, वो यही कह रहे हैं कि सेटलर ऑफ न्यू कॉन्टिनेंट्स, ये होमो हैबिलिस से आगे आया है, होमो हैबिलिस 1.6 मिलियन ईयर्स को पहले ही एक्सटिंक्ट कर दिया था। ये ह्यूमन एवोल्यूशन की लार्ज स्टेज है जिसको क्लासीफाई इन्होंने रिप्रेजेंटली बहुत अच्छे से एज अ फॉसिल क्लासीफाई किया है। और इसके जो बच्चे कुछ थे वो 1892 में ड्यूबियस ने फाइंड किया था, उसको पहले नाम दिया था पाइथेनथ्रोपस जावा मैन मॉडर्न मैन। होमो इरेक्टस अब इसको कहते हैं, तो इसको पहले पाइथैनथ्रोपस कहते थे। फॉसिल का जो कंसिस्टेड था वो स्कल गैप जो और फेमर बोन पे कंसिस्ट करता था। जब इन्होंने फॉसिल फाइंड किया तो इन तीन चीज़ों पर वो कंसिस्ट करता था। 1892 में सेवरल स्कल्स और कंप्लीट स्केलेटन जो था रिपोर्ट हुआ गया था दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में दूसरे पास में। तो ये पहला ह्यूमन था जो माइग्रेट किया था अफ्रीका से, और उन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन इस्टेब्लिश की यूरोप और चाइना में। तो पैकिंग मैन जो चाइना का था वो होमो इरेक्टस की पॉपुलेशन था, कोई सेपरेट स्पीशी नहीं था, ये इन्होंने बताया पहले हमें। फिर इन्होंने ये बताया कि इसकी क्रेनियल कैपेसिटी भी होमो हैबिलिस से ज़्यादा है और इसकी एवरेज 900 cc है, जो ये रिफ्लेक्ट करती है कि इसका इंटेलिजेंस कंसेप्टिव प्रेशर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो इन्होंने बताया लिम्स और पेल्विक जो है होमो इरेक्टस की वो ये इंडिकेट करती हैं कि ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चल सकते हैं। और फेशियल फीचर जो थे वो बिल्कुल पुराने ही थे, नस्ल जो था लार्ज मोलर्स टीथ थे, चिन नहीं थी, रिसीडिंग फोरहेड था, हैवी एंड रिजेस आईब्रो थी, हैवी एंड बोन आई रिजेस थी, एंड अ ब्रॉड ब्रिज नोज थी। बेसिस ऑफ ड्यूबियस ने रिगार्ड किया था कि होमो इरेक्टस एज अ मिसिंग लिंक हैं एप्स और मॉडर्न ह्यूमंस के दरमियान में। फिर होमो इरेक्टस प्रूव टू बी रिसोर्सफुल हैं, वो अडेप्टेबल ह्यूमन थ्रू आउट इट्स लॉन्ग एग्जिस्टेंस में उसने बताया था कि रिसोर्सफुल और अडेप्टेबल ह्यूमन है। और फैशन टूल्स फॉर स्पेसिफिक यूजेस के लिए हैं, ये रूटीन की कोऑपरेटिव फंड्स करेंगे, ये होम साइट्स इस्टेब्लिश करेंगे, फूड शेयर और रेजिंग को अर्न करने के लिए रूटीनली यूज फायर एंड मीट फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट होती है मीट। ये अफ्रीका से माइग्रेट कर जाएंगे और ये स्पीशीज़ जो हैं एक्सटेंड कर गई हैं 0.3 मिलियन ईयर्स अगो।